जय जय बनचारी जय जमुना तीरा जय जय बनचारी जय राधा माधव तुम जय बिहारी जय राधा माधव तुम जय बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर भक्तिवेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय समस्त गुरु परंपरा की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय श्री श्री पंच तत्व की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय स्थित गौर भक्त वृंद की जय आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज ऑल श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांग 8th चैप्टर है ना मुड़मुड़ा गया रख दीजिए हरे कृष्णा सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में और यहाँ पर जैसे 5वें स्कंद के 8वां अध्याय उसका पारायण चल रहा है भरत महाराज के चरित्र का वर्णन और उसमें भी श्लोक गड़बड़ होगा बेटे 27वां श्लोक जो है उसका पारायण है दरअसल श्लोक नहीं है ये गद्य कहते हैं यानी कि ये बेसिकली प्रोज अंग्रेजी में कहते हैं इसको क्या रहेगा एक सेकंड श्लोक निकाल लूँ मैं एक बार 20 नहीं ठीक है सब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं ओके तो सबसे पहले जो हम मंगलाचरण करते हैं फिर उसके बाद जो है क्रम को आगे बढ़ाएंगे ओके ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थ हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके तो गद्य है तो हम पार्ट पार्ट करके पढ़ेंगे। आप लोग कैसे करते हैं यहाँ पे? अभी तक कैसे करते हैं आप? है ना, ऐसे ना, मतलब रिपीटेशन नहीं है एक बार, क्योंकि मतलब मैं भी यही सोच रहा था कि कैसे जाएगा ये। ठीक, ओके। पढ़ के खत्म करूं कि पढ़ के शुरू करूं? तदानीम अपि पार्श्ववर्तिनाम आत्मजम इवानुशोचन्तम अभिवीक्ष्यमानो मृगा एवाभिनिवेशिता मना विसृज्य लोकम इमं सह मृगेण कलेवरम। मृता मनो न मृता जन्मानो स्मृतेर इवातरम मृगा शरीरम अपाव। तो शब्दार्थ तो हम पढ़ सकते हैं, शब्दार्थ हमारे पीछे पीछे पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगदीश श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ दोहराइए। तदानीम उस समय अपि निस्संदेह पार्श्ववर्तिनम अपनी मृत्युशैया के निकट आत्मजम अपने पुत्र इव सदृश अनुशोचनतम शोकातुर अभिवीक्षमाण देखते हुए मृगे मृग में एव निश्चय ही अभिनिवेशित मनः उसका मन उसी में लगा हुआ विसृज्य नहीं ठीक पढ़ा है ना, मैंने वही देख कर त्याग कर लोकम
संसार को इमम इस सह साथ मृगेण मृग के कलेवरम उसका शरीर मृतम मरा हुआ अणु तत्पश्चात न नहीं मृत विनष्ट जन्म अनुस्मृति मृत्यु के पूर्व की घटना का की याद इतरवत अन्यों की तरह मृग शरीरम मृग का शरीर अवाप प्राप्त किया। तो शब्दार्थी क्लियर है अपने आप में, अनुवाद सुनिए। राजा ने देखा कि उनकी मृत्यु के समय वह मृग उनके पास बैठा था मानो उनका पुत्र हो और वह उनकी मृत्यु से शोकातुर था। वास्तव में राजा का चित्त मृग के शरीर में रमा हुआ था। फलतः कृष्ण भावनामृत के से रहित मनुष्यों की भांति उन्होंने यह संसार मृग तथा अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और मृग का शरीर प्राप्त किया। किंतु इससे एक लाभ हुआ। यद्यपि उन्होंने मानव शरीर त्याग कर मृग का शरीर प्राप्त किया था, किंतु उन्हें अपने पूर्व जीवन की घटनाएं भूल नहीं पाई थी। तात्पर्य ज्यादा बड़ा नहीं है। महाराज भरत द्वारा मृग शरीर ग्रहण करने तथा मृत्यु के समय अन्य व्यक्तियों की मानसिक दशा के अनुसार जो विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं उन्हें ग्रहण करने में अंतर है। अन्य लोग मृत्यु के बाद भूल जाते हैं कि उनके पूर्व जीवनों में क्या क्या घटनाएं हुई थी, किंतु महाराज भरत कुछ भी नहीं भूले थे। भागवत गीता के अनुसार 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस भाव से का स्मरण करते हुए जीव देह त्यागता है वह निस्संदेह उसको ही प्राप्त होता है। शरीर त्यागने के बाद मनुष्य की मृत्यु के समय जैसी मानसिक स्थिति होती है वह उसी के अनुसार अन्य शरीर प्राप्त करता है। मृत्यु के समय कोई भी मनुष्य सदैव उसी विषय को सोचता रहता है जिसमें वह आजीवन उलझा रहता है। इस नियम के अनुसार चूंकि भरत महाराज भगवत भक्ति भूलकर निरंतर मृग के चिंतन में डूबे रहते थे, इसलिए उन्हें मृग का शरीर प्राप्त हुआ। किंतु भक्ति का चरम स्तर प्राप्त होने के कारण उन्हें पूर्व जीवन की घटनाएं विस्मृत नहीं हुई थी। इस विशेष वरदान ने उन्हें आगे की अधोगति से बचा लिया। भक्ति संबंधी पूर्व कर्मों के कारण वे मृग शरीर ध्यान करके भी अपनी भक्ति को पूरा करने में दृढ़ संकल्प रहे। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि यद्यपि वे मृतम अर्थात मर चुके थे, किंतु अनु तत्पश्चात नामृता जन्मानुस्मृतिर इतरवत, वह अन्यों की तरह पूर्व जन्म की घटनाओं को भूले नहीं। जैसा कि ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 54 श्लोक में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु भक्ति भाजाम। इससे यहाँ यह सिद्ध हो जाता है कि श्री भगवान के अनुग्रह से भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। जानबूझकर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानबूझकर भक्ति की उपेक्षा के लिए भक्त को कुछ काल के लिए दंडित किया जा सकता है। माफ कीजिएगा। किंतु उसे पुनः भक्ति प्राप्त होती है और वह
भगवत धाम को वापस चला जाता है। ये आखिरी पैराग्राफ जो है इस पर का, ये बड़ा महत्व, पूरा तात्पर्य, पूरा चलन जो है हम इसके अंदर देखते हैं। खास तौर पर प्रभुपाद ने इस गद्य का ये वाला हिस्सा जो कोट किया है, ना मृता जन्मानुस्मृति इतरवत, जन्मानुस्मृति। सो ऐसे केस को जो है कई प्रभुपाद ने कई जगहों पे जो है जाति स्मरण, जति स्मरण, जति स्मरण का मतलब जो अपना जन्म याद रखे, है ना। जात, जात लफ्ज जो है जन्म के लिए होता है, तो जति स्मरण, तो पिछला जन्म याद है। ऐसे केसेस और भी होते हैं। तो इस्कॉन के अंदर भी हमने देखा है, माता जी का क्या नाम है, राग रत्नावली, रत्नावली माता जी। आप लोगों में से किसी ने सुना होगा, बहुत BTG मैगजीन में भी कई बार पहले छपा हुआ था। भक्ति चारू महाराज के डिसाइपल थे, उनको पूरा पिछला जन्म याद था। सो दैट इज देयर। एंड मैंने कुछ इसका मैं नाम नहीं लूँगा, बिकॉज जब मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने पर्सनल डिस्क्लोजर किया था, तो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो नाम, बट मैं मिला हूँ ऐसे एक दो डिवोटीज, एडवांस डिवोटीज को मैं जानता हूँ, जिनको मतलब एट सम पॉइंट इन टाइम जो है दे हैड सम आइडिया अबाउट देयर पास्ट लाइफ्स, दे हैड सम आइडिया अबाउट देयर पास्ट लाइफ। सो जाति स्मरण का हमेशा सिर्फ ये मतलब नहीं है बचपन से सब याद रहे। कई बार बचपन में और भी केसेस होते हैं जिनको बचपन में अपना जन्म याद होता है, बट जैसे जैसे बड़े होते जाते भूलते चले जाते। सो ये भी होता है, बट ये याद रहना। और इसका उलट भी, अगर आप 4th कैंटो के 430, 64 या 68 है शायद, अगर मुझे ठीक से याद में लिख के नहीं लाया, तो उसमें भी एक परपट है जिसके अंदर प्रभुपाद इसी एंगल पे बात करते हैं कि शरीर छोड़ते वक्त जो आपका पूरा फिल्म जो है कैसे सामने आती है। सो दैट इज़ फॉर जो भाव भक्ति अबव जा रहे हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ तो शुरू में भी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि यम यम वापि स्मरण भावन, है ना, कि जिस तरीके से आपका जो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मर रहे हैं, जानवर के शरीर में जा रहे हैं, मगर चेतना साफ है। ये बड़ी हैरत की बात है। सो ये वाली चीज़, क्योंकि जो शरीर है वो सम टोटल किस चीज़ का है। एक तरीका है जो आपने अक्सर सुना होगा, सुन के आदि हो गया, कि शरीर जो है वो हमारी क्या कहते हैं पूर्व कर्मों का फल है। इसको दूसरे तरह से देख सकते हैं, शरीर हमारे चेतना का फल है, ठीक है ना। नॉट जस्ट कि आपके पूर्व कर्मों का फल है, मगर वो कर्म आपकी चेतना पे बेस्ड है, तो शरीर आपके चेतना का फल है, ठीक है ना। सो इट इज इन दैट सेंस लाइक, यू नो, सो your body is the result of your consciousness. So, तो इस तरीके से, तो यहाँ पर जैसे प्रभुपाद ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोला कि ये वाली जो लाइन है, एक सेकंड, जानबूझकर भक्ति की उपेक्षा, ठीक है। तो जानबूझकर भक्ति की उपेक्षा, जानबूझ के भक्ति की उपेक्षा अनजान लोगों के लिए नहीं बोला गया, जानबूझ के भक्ति की उपेक्षा साधकों के लिए बोला गया। जिनको भक्ति के बारे में नहीं पता, जिन्होंने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, उनका अलग सिस्टम है। मगर जिन्होंने भक्ति की प्रैक्टिस करने के बाद, उसके बाद उपेक्षा करना शुरू किया, उनके लिए अलग है। तो दैट पनिशमेंट इज डिफरेंट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो पनिशमेंट जो भगवान जो 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 आपको जो हमें इसके जो वो भी साधक है उसको जो वो पनिशमेंट दे रहे हैं, सज़ा दे रहे हैं, वो सज़ा उस तरीके की होती है कि इधर से हथौड़ा मारते और इधर से हाथ रखते हैं, ठीक है ना। इसके बरक्स जो माया जब पनिशमेंट देती है तो इधर हाथ नहीं रखा होता, इधर से हथौड़ा पड़ता है, ये फ़र्क है, ये फ़र्क है, ठीक है ना। तो वो इधर से हाथ रखने का मतलब ही है जो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि ही अगेन रिवाइव्स हिज डिवोशन, से दोबारा से जो है
वो भक्ति जो है दोबारा वो शुरू करता है। ठीक है, कब शुरू करता है ये नहीं लिखा। भरत महाराज के केस में उन्होंने अगले जन्म में शुरू कर लिया था। ठीक है ना, कोई जनरल रूल नहीं है ऐसा कि अगले जन्म में शुरू हो जाएगा। अगला होगा, मगर वो कौन सा अगला होगा, दैट इज डिपेंडेड अपॉन नाउ बाय द थर्ड पार्टी। तीन चीजें हैं आप मतलब इंसान की भक्ति के लिए। एक है इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी होना, यानी कि जीव के अंदर वो कैपेबिलिटी होना। जीव भक्ति करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसकी काबिलियत रखता है, जीव भक्ति करने की काबिलियत रखता है। यस, नहीं रखता, नॉट श्योर, रखता है। या ये एक डिबेट है। कई लोगों के हिसाब से जो है जीव भक्ति करने की काबिलियत नहीं रखता, उसको भक्ति बाहर से दी जाती है। एंड द कोट इज तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, इसका मतलब बाहर से दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल श्रद्धा बिंदु दिया जा रहा है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, चैतन्य चेतामृत वर्ष उदय श्रवण आदि चित्त नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को होना है। अब एक दूसरे के उससे टकरा रही हैं। एक कह रहा है नित्य सिद्ध है, दूसरा कह रहा है दिया जा रहा है। तो भक्ति जो है आप लेके चलते हैं कि भक्ति दी जाती है। इज इट इनहेरिटेड और इज इट इनहेरेंट, यही है ना मसला। ठीक है ना, ये जब बहुत अच्छा इस तरह की डिबेट्स होनी चाहिए, तभी मन यहाँ मन लगा रहा है ज़्यादा अच्छा देन कि बाहर जो है क्या हो रहा है। ठीक है ना, हमारे मैं देख जो नौसिखिए होते हैं वो बेचारे इस्कॉन का लोटस और बीजेपी की लोटस में फ़र्क नहीं कर पाते, दोनों कमल का फूल है। ठीक है ना, तो उस डिबेट से कई ज़्यादा अच्छा है कि इस डिबेट में दिमाग रहे, है ना, कि इनहेरिटेड है कि इनहेरेंट है, कि भक्ति दी जाती है कि भक्ति होती है। ठीक है, सो एक है भक्ति की कैपेबिलिटी या उसकी सलाहियत या तो वो जो है हाँ करने की जो वो है वो मेरे अंदर होती है, जीव के अंदर। दूसरा श्रद्धा दी जाती है, दैट इज देयर। और एक तीसरी चीज है इन दोनों के बाद भी, दैट इज द विल ऑफ द जीव, जीव की इच्छा। मेरे अंदर भक्ति करने की सलाहियत है, प्रीचर भक्ति करने का मौका, दैट इज कॉल्ड साधु संग, दिया जा रहा है। और तीसरी मेरी इच्छा नहीं है, नहीं करनी। बताओ क्या करें? आप लड़ लो फिलॉसफी पे कि भक्ति होती है अंदर कि दी जाती है भी और दी भी जा रही, मैंने नहीं करनी। अब बताओ। ठीक है ना, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि भक्ति आपके अंदर है कि नहीं है, भक्ति दी जा रही है कि नहीं दी जा रही। असली बात यहां पे आके फंसती है कि मुझे करनी है कि नहीं करनी। ओके, इस एंगल पे ज्यादा बात मतलब शायद कम बात होती है कि इवन इफ यू लाइक सेटल द डिबेट, दी जा रही है कि होती है, बात तो साधक पे आ रही है ना, मुझे करनी नहीं करनी। ये सारा इशू इस पे थोड़ी है। भरत महाराज का केस ये डिबेट नहीं है कि भक्ति अंदर होती है कि दी गई थी, करनी है कि नहीं करनी है, इवन आफ्टर भाव भक्ति। ठीक है, सो दैट इज द विल। कृष्णा को इसलिए हमारा विल चाहिए, क्या मेरे पास है और क्या दिया गया है, दैट इज सेकेंडरी टू व्हाट आई वांट टू गिव कृष्णा। ठीक है, सो तो ये जो डिबेट जो जिस पे सब लोग बड़े परेशान रहते हैं, मैं देख मतलब इस टॉपिक पे जब आते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा, जो भागवतम पढ़ते हैं वो परेशान क्यों होगा भरत महाराज को लेकर, जिसने भागवतम पढ़ी नहीं है। ना भागवतम पढ़ो ना भरत महाराज को लेकर परेशानी हो कोई। ठीक है ना, तो भरत महाराज को लेकर वो परेशान होगा जो भागवतम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ही विल बी लाइक बीच में आकर अटक जाएगा, ये क्या चक्कर है, एक बंदा भाव भक्ति पे जाने के बाद कैसे ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है जहां ये पॉसिबल है, ये कर्म की वजह से नहीं हो सकता। भरत महाराज हैड नो प्रारब्ध कर्म,
भरत महाराज के पास कोई प्रारब्ध, मैं नहीं कह रहा, जीव गोस्वामी कह रहे हैं, ठीक है। मैं जो कोट कर रहा हूँ, आई एम कोटिंग भक्ति संदर्भ एंड जैव धर्म, जिस पे ये दो टॉपिक जो है इस पे रोशनी डाली गई है, ठीक है। तो भरत महाराज का की चेतना बिल्कुल साफ थी। ये किस तरह मुमकिन है? जय श्री श्री राधा माधव लक्ष्मी शाखा जी की जय, श्री श्री पांच तत्व की जय, श्री लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री प्रभात की जय। सो ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि भरत महाराज हिरण के बारे में सोच रहे थे, साफ साफ लिखा है, मगर चेतना साफ थी। चेतना इसलिए साफ थी क्योंकि भाव भक्ति के वजह से, जब आप भाव भक्ति टच करते हैं तो भाव भक्ति का मतलब क्या है, भाव भक्ति के लक्षण क्या होते हैं? 4 लक्षण होते हैं ना। साधना भक्ति के 4 लक्षण हैं। पहले क्या है? क्लेशाग्नि, है ना। दूसरा क्या है? शुभदा। ये 2 चीज हो गई, ठीक है। मगर जब आप भाव भक्ति में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? मोक्ष लघुदाकृत, मोक्ष नीचे रह गया, ठीक है, और सुदुर्लभ। तो मोक्ष पीछे रहने का मतलब क्या है? मोक्ष कब मिलता है? पाप से मुक्ति होने के बाद ही मोक्ष मिल सकता है ना। पाप खत्म हो जाए तभी मोक्ष मिलता है। तो इसका मतलब भाव भक्ति के भरत महाराज के केस में प्रारब्ध मिट चुका था। पाप और पाप करने की जो वृत्ति होती है वो खत्म हो चुकी थी। तो उसके बाद दूसरा जन्म कैसे होता है? कि शरीर जो है वो तो पाप या पुण्य यानी कि कर्म के बेसिस पे शरीर मिलता है। तो शरीर मिल रहा है, इसका मतलब कर्म है। तो फंस गई बात बीच में आके। भाव भक्ति में एक चीज नहीं होती। व्हाट इज द, देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति। यहां पे ये चीज समझने वाली बात है। मेनी डिफरेंसेस बिटवीन भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति। वन ऑफ देम जो इस परिप्रेक्ष्य में जो 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 मतलब डिस्कस होने की जरूरत है वो है, अब बात करी जा सकती है ऑफेंस की। सिर्फ और सिर्फ अपराध ही एक ऐसी चीज हो सकती है जो रोक सकती है। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में यही फर्क है। भाव भक्ति में अपराध के लक्षण रह जाते हैं। प्रेम भक्ति ही वो चीज है, प्रेम भक्ति में ही जाके अपराध के लक्षण खत्म होते हैं। भाव भक्ति का फर्क ये है कि भाव भक्ति हमें आने का मतलब है आपका सारे प्रारब्ध, आगे आने वाला, पीछे जो था और प्रेजेंट, सब खत्म हो जाएगा। दैट इज ना, क्या कहते हैं, अप्रारब्धम फलम पापम बीजम फलोन्मुखम कूटम बीजम फलोन्मुखम, है ना। समय ने वह प्रलीयते, खत्म हो जाते। विष्णु भक्ति रतात्मना, विष्णु भक्ति। तो विष्णु भक्ति का स्टेज का मतलब, भक्ति लफ्ज का मतलब क्या होता है? भक्ति लफ्ज का मतलब होता है भाव भक्ति एंड अबव। उससे पहले साधना भक्ति कहते हैं उसको। प्रलीयते तो खत्म हो जाता है। सो ये डिफरेंस है कि इसके बाद यानी कि अगर शरीर मिला है तो इसका मतलब ये है कि अपराध कुछ रह गया था। जैसे हम इंद्रद्युम्न महाराज के केस में देखते हैं, हाथी का शरीर मिलता है ना। तो ये चीज, हाथी कैसे याद कर सकता है? हाथी कैसे प्रेयर बोल सकता है? जो कि अभी तो हिरण का शरीर मिला है ना। अभी आगे आपको 14वें, ये 8वां अध्याय, 14वें अध्याय में आपको श्लोक मिलेगा जिसमें जब हिरण जो है शरीर छोड़ रहा है तो एक प्रार्थना बोल रहा है। हिरण कैसे प्रार्थना बोल सकता है? जैसे कि गजेंद्र मोक्ष जब आप पढ़ते हैं तो हाथी कैसे प्रार्थना बोल सकता है? ये हाथी हिरण नहीं है, ये भाव भक्त ऐसा। जानवर जो होता है वो तो आवाजें निकालता है ना। बोलना, और बोलने से भी आगे जाके पोएट्री बहुत एडवांस्ड कल्चर की निशानी है। इंसानों के अंदर भी जो बहुत ही निचले दर्जे के इंसान होते हैं, यानी जिनकी चेतना, मैं यहाँ पर एससी कोटा या एसटी कोटा पे बात करने नहीं बैठा, मैं कह रहा हूँ जो बहुत निचले दर्जे के जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे आदिवासी टाइप होते हैं, जिनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत कम होती है। उनकी आप बातें सुनिए तो उनकी बातों में उनकी जो जबान होती है, उनकी जो लैंग्वेज होती है, क्लियर नहीं होती। उनमें आवाज ज्यादा होता है, शोर ज्यादा होता है। ये क्यों करते हैं? उसको हम जो थोड़े सिविलाइज्ड होते हैं उनके गंवार कहते हैं, जाहिल कहते हैं, है ना। तो वह ऐसी उनकी जबान होती है, दूसरों को समझ आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही। बिकॉज दे आर लाइक नाउ मैनिमल्स,
little above animals and below humans. So it's just like आधा आदमी आधा जानवर, क्योंकि अभी चेतना धीरे धीरे ऊपर आ रही है. They cannot speak, they can make sounds. ठीक है ना. If you tell them to speak much, ज्यादा देर बात करने के लिए बोलेंगे वो अटक जाते हैं. मतलब जैसे कि run out of words because they don't have it, because of the consciousness, not just education. ठीक है ना. एजुकेशन से उसकी कॉन्शियसनेस को आप ऊपर लाते, दैट इज ट्रेनिंग, दैट इज कॉल्ड संस्कार. ठीक है. सो ये है. बट जानवर जब श्लोक बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है? पोएट्री, फार अबव वर्सेस. पोएट्री का मतलब क्या होता है? पोएट्री कब इस्तेमाल होती है? जब बहुत बड़ी बात को बहुत कम लफ्जों में बयान करने की ताकत हो. ठीक है ना. पोइट्री जो है, जब हम देखते हैं भागवतम में, भागवत गीता में, हर जगह पोइटिक क्यों है? ये पोइट्री क्यों है? कोई वजह है ना. ठीक है ना. सारे के सारे क्या थे? खाली बैठे होते तो कोई काम नहीं था इसलिए पोइट्री बोलते? नहीं. इट्स वेरी एडवांस्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. बिकॉज पोइट्री के जरिए आप वो बात बयान कर सकते हैं जो प्रोज में आप बयान नहीं कर सकते. ये प्रोज चल रही है इस टाइम पे, नहीं बयान कर सकते. जब आप नामुमकिन चीज को बयान करने की कोशिश करते हैं तो शब्द कम पड़ते हैं, तब जाके पोएट्री शुरू होती है. इस दुनिया में वैसे भी देखिए, इस दुनिया में हम किस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं? जब कोई किसी नामुमकिन काम को करके दिखाए. यही है ना. जैसे मान लीजिए यहां पर कोई आ जाए जो भी कि फलाने ने, इन्होंने जो है मतलब दौड़ 100 मीटर्स दौड़ में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, तो सब लोग तालियां बजाते हैं. क्यों बजाते हैं? किस चीज के लिए ताली बजा रहे हैं? कि उन्होंने ऐसा काम किया है जो पहले मुमकिन नहीं था. तो बेसिकली जो नामुमकिन था उसको सराहा जा रहा है ना. पहली बार किसी ने ये करके दिखाया, पहली बार कोई चांद में पहुंचा है, पहली बार इसका मतलब जो पहले नामुमकिन था उसकी सराहना करने के लिए. तो इसका मतलब इंसान तलाश जो कर रहा है वो नामुमकिन की ही तलाश कर रहा है ना. मुमकिन चीजें तो पता है, नामुमकिन की तलाश कर. तो नामुमकिन की तलाश का जो एवरीथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, एक उसका भी एक प्लेन है, उसकी भी एक सतह है जहां पर सारी नामुमकिन चीजें होती हैं. दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड. यही है ना. एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, एवरी स्टेप इज अ डांस. कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी. वहीं जाना चाहते हैं ना, जो चीजें नामुमकिन है. कृष्णा अनलिमिटेड गोपियों के साथ डांस कर सकते हैं. कृष्णा छोटी उंगली से जो है गोवर्धन उठा सकते हैं. तालियां क्यों पीट रहे हैं आप इसके? नामुमकिन की तालियां पीट रहे हैं ना. तो नामुमकिन के प्लेटफॉर्म पे जाना चाह रहे. तो जब नामुमकिन चीज को बयान करनी पड़ती है तभी पोएट्री इस्तेमाल हो सकती है. इसीलिए इस्तेमाल होती है ना. चांद सा मुखड़ा पोएट्री है. चांद सा तो मुखड़ा नहीं होता. मुखड़ा मुखड़ा होता है, चांद चांद होता है. ठीक है ना. तो मगर क्यों जब आप चांद सा मुखड़ा बोलते हैं तो समझ आ जाती है, यानी बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना. दुनिया की खूबसूरती से ऊपर की बात हो रही है. तो ये पोएट्री में मुमकिन है. तो इसीलिए पोएट्री इस्तेमाल की जाती है. भागवतम, भागवत गीता ये ऐसे क्यों नहीं लिखी गई है जैसे ऐसे लिखी गई? वजह है इसकी. सो दैट आइडिया इम्पॉसिबल एंड भाव भक्ति, इम्पॉसिबल की दहलीज, और उस दहलीज में ये कि हाँ अगला बॉडी होगा. तो अब ऐसा नहीं, भाव भक्ति में जिन्होंने भी शरीर छोड़ा उनको दूसरा शरीर मिला है. भरत महाराज के केस पे जो सब फंस जाते हैं जी, हिरण का शरीर मिला, इसीलिए फंसते हैं ना. तो भाई हिरण का शरीर मिला है चाहे इंसान का शरीर मिला है, मिला तो शरीर ही है. समझ आ रही है बात? नारद मुनि ने जब शरीर छोड़ा फर्स्ट कैंटो में, तो उसके बाद क्या हुआ? भाव भक्ति के स्टेज पे थे ना. उन्होंने बोला भगवान ने एक बार जन्म, एक ये अब दर्शन हुआ, अब आगे दर्शन नहीं होंगे. तो क्या मतलब? नेक्स्ट बर्थ, देन ही बिकेम नारद मुनि. Getting my point? So everybody has this next birth. चित्रकेतु नेक्स्ट बर्थ. क्या नाम है उसका? अगला कैंटो है, 6th कैंटो. और तो
क्या नाम है, असुर था। तो शरीर हर किसी को, भाव भक्ति के बाद भी आपको शरीर लेना पड़ेगा। ओके, सो नथिंग, कोई बहुत एक्सेप्शनल कोई चीज नहीं हुई। नरेगा उसको भी था, ठीक है। सो यू हैव दैट थिंग्स। सो मैं जस्ट देख रहा हूं कोई चीज, या इसमें एक चीज जरूर है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है इस टॉपिक पे 10th कैंटो में 2nd चैप्टर में ये चीज बोल रहे हैं, जो ये कि इसी चीज को जो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि भाई जानबूझ के भक्ति उपेक्षा कुछ काल के लिए दंडित हो सकता है, किंतु पुनः भक्ति प्राप्त। तो वो कह रहे हैं कि जब वो गिरता है ऐसे केस में, यानी कि नहीं जा सका भाव भक्ति में, ठीक है ना, भाव भक्ति से नीचे नहीं गिरा, वो भाव भक्ति से ऊपर नहीं जा सका, वहीं फंस गया, ठीक है ना, तो वो उस टाइम पे उसकी अटैचमेंट आपसे बढ़ती है। जाहिर बात है, भाव भक्ति के बाद तो प्रेम भक्ति की तरफ ही जाएगा, तो उसकी अटैचमेंट बढ़ती चली जाती है। उसके बावजूद भी चाहे जन्म लग गया हो एक और, मगर उसकी अटैचमेंट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो वही जैसे हम चित्रकेतु के केस में देखते हैं, भरत महर्षि के केस में देखते हैं, इंद्रद्युम्न के केस में देखते हैं, सबके केस में ये जो भी जिसको हम फॉल डाउन कह रहे हैं यहाँ से, वहाँ उसकी तो भक्ति बढ़ती जाएगी। तो वो जो है वो जो गिरना, जो अपरेंट गिरना है, वो किसी और के लिए फायदेमंद, उस और को के लिए छोड़ो, इस डिवोटी के लिए बड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। वो चीज की जो हाथ आते आते रह गई, तो उसके लिए जैसे यहां पर हम कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ना, सेपरेशन मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। तो भाव भक्ति में जो है ये चीज लागू होती है, मगर साधक भक्त के लिए जो है ये उल्टा है। साधक भक्त के लिए दूसरा जुमला चलेगा अंग्रेजी का, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। साधक भक्त के लिए महंगा पड़ेगा। साधक भक्त अगर सोचेगा कि मैं भगवान से दूर हूंगा तो मेरी भक्ति बढ़ेगी, नहीं, हम भूल जाएंगे। मगर भाव भक्त, वो भगवान से दूर होगा तो उसकी भक्ति बढ़ेगी। सो ये चीज है। साधक भक्त को खासतौर पर इन चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी क्वालिटी, कोई भी गुण उसके पास है, अगर वो भगवान के ऊपर नहीं लगाई जा रही, भगवान के अलावा किसी भी चीज पे लगाई जा रही है, माया उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगी और साधक के खिलाफ करेगी, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो है दरिया दिली दिखाने की कोशिश की थी ना हिरण के लिए, तो बस गले पड़ गई वो। तो वही चीज है कि कोई भी मटेरियल क्वालिटी अगर आप भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, वो मरवा देगी आपको। हिस्ट्री जो है इसमें जो है, हम इतिहास में, तारीख में इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। कर्ण को बड़ा दानवीर कहते थे, बहुत दानवीर था, गले पड़ गई दानवीरता उसके, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो भी वो क्वालिटी जो है भगवान के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, गले पड़ जाएगी उसके। हरिश्चंद्र था, बहुत सत्यवादी था, गले पड़ गई उसके, ठीक है ना। जो चीज डायरेक्ट भगवान के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब तक आप भाव भक्त नहीं है, आपके गले पड़ जाएगी, ठीक है ना। सो आपकी अच्छाई सिर्फ एक बंदे के लिए है, भगवान, ठीक है। नहीं तो माया को बहुत अच्छी तरीके से आता है आपकी अच्छाई आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की। फिर उसके बाद भले आप पूरे दुनिया को कोसते रहे, भले का जमाना नहीं रहा, फला नहीं रहा, वो नहीं रहा, ठीक है ना। सो ये चीज है ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर क्या चीज इस्तेमाल होती है। ओके, सो मैं समझता हूँ यहाँ तक रोक देते हैं, उनके किसी को सवाल जवाब है तो कर लेते हैं, तो हम डन। यस प्रभु जी, वामन रूप प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। सो प्रभु जी, एक जैसे अभी आपने टर्म्स यूज़ करी, गले पड़ना, हाँ। सो देखा जाए तो डिवोटीज जो प्रेमा भक्ति के लेवल पे भी होते हैं, वो भी तो स्ट्रगल करते ही हैं ना किसी न किसी चीज़ से, उनको भी दिक्कतें आती हैं, लाइक ए पांडव। तो इसको ऐसे समझना कि जो सो कॉल्ड गुण गले पड़ रहे हैं, वो डिवोटीज के लक्षण भी तो होते हैं ना। हाँ, जैसे कि पीछे तो पांडव तो कंप्लेंट नहीं कर रहे ना। हाँ, ये तो कंप्लेंट तो भरत महाराज भी नहीं कर रहे।
हाँ नहीं कर रहे, तभी तो कह और रहा हूँ। डिवोटी कंप्लेंट करता भी नहीं है। अगर भाव भक्त अपने complain जेन्युइन, नहीं करेगा। हाँ, नहीं जेन्युइन मामले में डिवोटी, तो ये जो गले पड़ना सब ये साधक के लिए ही। साधक के, तभी तो मैंने बोला साधक जो है, फिर वो साधक ही किलसता रहता है ना कि जी भले का जमाना नहीं रहा। इन्होंने तो कभी नहीं बोला भले का जमाना नहीं रहा, साधक ही किलसता है भले का जमाना नहीं रहा, अच्छा करो, नेकी करो, कुएं में डालो, फला ये वो, बस। दे वोंट कंप्लेन। कुंती महारानी कहाँ कंप्लेन कर रही है? किसी ने भी, चित्रकेतु ने शाप मिलने के बाद कहाँ कंप्लेन किया? भाव भक्ता वोंट कंप्लेंट्स, साधक भक्ता कंप्लेन करेगा। तो इसीलिए जब साधक भक्त है तो क्यों पंगा ले रहे हो? उतना ही पैर फैलाओ ना जितने चादर है, ये कह रहा हूं मैं। बट जैसे अभी आपने डिस्कशन करी थोड़े सेकंड पहले कि ये शरीर चेतना का फल है, तो जो उस शरीर में उस चेतना जो पहले थी उसका अकॉर्डिंगली ट्रीट किया हुआ, तो अब हम भी जो साधक हैं वो साधक भी तो जो 5 भौतिक शरीर लेके बैठे हुए हैं, ये पिछली कॉन्शियसनेस का प्रतिफल है। हर दिन का है ना, हर दिन का है। तो अब जो इंस्टेंटली प्रभाव आ रहा है, चाहे वो जड़ भरत जी पे हो, चाहे वो मेरे जैसे साधक पे हो, तो वो जो इंस्टेंटली प्रभाव है वो उसको डिवोशन में भक्ति को रोक के रखता है या उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है? हाँ जाहिर बात है, जब माया का काम जो है वो आपको रोकना है, ठीक है ना, और एसोसिएशन का काम आपको आगे बढ़ाना है, तो तभी टसल होता है कि जितना आपको माया रोक रही है उतना आप डिवोटीज का एसोसिएशन, डिवोटीज एसोसिएशन लाइक भागवत एंड थिंग्स लाइक दैट, डिवोटीज का एसोसिएशन का, ऑब्वियसली हम यहाँ पर सोशलाइजेशन की बात नहीं करें, जो अक्सर जो गलत फहमी होती है वो ये है, ठीक है ना, कि डिवोटीज का एसोसिएशन में वहाँ जाके प्रज्वलित करो तो जाके एसोसिएशन हो गया। सो लाइक वेयर इज द कृष्णा इन दैट, उतना आपको इस तरफ आना पड़ेगा, उसकी वो करने की काबिलियत आपके अंदर मौजूद है, जो हमने शुरू में बात करी थी, ठीक है ना। और अब आपका विल का टेस्ट हो रहा है, तो बस, और इधर से आपको एसोसिएशन मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें अगर आप इस तरफ है तो आप निकल जाओगे स्ट्रगल के बावजूद। इन तीनों में से एक तो इनहेरेंट ही है कि भक्ति करने की कैपेसिटी तो आपके अंदर है, तो वहां की तो कोई कमी नहीं है। अब 2 जगह पे कमी हो सकती है, एक आपके विल में कमी हो सकती है और दूसरा एसोसिएशन में कमी हो सकती है। एसोसिएशन या ना मिल रहा हो या एसोसिएशन की क्वालिटी अच्छी ना हो, तो ये है। और आपका विल में अगर कुछ कमी है तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, विल तो बनी रहती है पर एटमॉस्फेयर और परिस्थितियाँ। गो टू द बेटर एटमोसफेयर, सॉरी, गो टू द बेटर एटमोसफेयर, जो बेहतर एटमोसफेयर है वो ले। तो दुनिया का दस्तूर है कि भाई जहां मुझे बेहतर चीज मिलेगी मैं बेहतर चीज लूंगा, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ अगेन वही विल के अंदर वो चीज आ जाती है कि क्या एसोसिएशन जो है ठीक है मगर मेरी विल कम है, और यहाँ कई जगहों पे जो है मेरी विल ज़्यादा है मगर एसोसिएशन कम है। तो देन अगर आपकी विल ज़्यादा है तो आपकी विल ही आपको धकेल के अच्छे एसोसिएशन में लेके जाएगी। सो ये कि अगर आपकी एसोसिएशन अच्छी नहीं है उसका भी इलाज ही यही है कि आपकी विल बढ़ानी पड़ेगी, तो ये है। और अगर एसोसिएशन बहुत अच्छी है, विल कमज़ोर है आपका, तो उस एसोसिएशन में रह के आपका विल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो ये यू नो कैसे करके, ठीक, थैंक यू भैया। हरे कृष्ण। हाँ कृष्ण। यस प्रभु जी, पीछे से सवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु जी एक छोटी सी क्वेरी है मेरी। भरत महाराज तो भक्ति में बहुत आगे थे, भाव भक्ति, और शायद हिरण की मोह में उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा, जी और वहाँ भी उनको चेतना थी क्योंकि उनकी पुरानी भक्ति थी। जी। मेरा क्वेश्चन एक ये है कि इतनी भक्ति होने के बाद गिरे क्यों वो मोह के अंदर? वो तो वही हो गई सर, पूरी बात, पूरी रामायण हो गई। बताया तो सही, भाव भक्ति है ना, प्रेम भक्ति नहीं है। आप समझते हैं इन तीनों चीजों में फर्क? साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये समझते हैं, इसका फर्क समझते हैं? हाँ, इसीलिए प्रॉब्लम है। सो आप पहले जो है भक्ति रसामृत सिंधु को देखिए, भक्ति के 3 स्तर होते हैं। एक प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं, एक है प्रैक्टिस से ऊपर, ठीक है, मिडिल स्टेज, और एक है परफेक्शन। तो भरत महाराज जो थे प्रैक्टिस से ऊपर जा चुके थे, परफेक्शन से नीचे थे, दरमियानी जगह पे थे। तो जब तक आप परफेक्शन तक नहीं पहुंचते हैं तब तक आपको शरीर लेना पड़ेगा, इतनी सी बात है।
तो प्रभु जी इस हम लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, हाँ, हम लोग तो कहीं भी नहीं है, तो उसके लिए हम क्या लोग तो करें फिर? इसी जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो क्या सुनना चाहते हैं, बता दीजिए, बोल देता हूँ। क्या फिर क्या उसका उपाय क्या है? आप क्या सुनना चाहते हैं, मैं बता दे, बोल देता हूँ। उपाय यही है जो कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो उपाय क्या? मेरा सवाल है आपसे। जो कर रहे हैं ये इससे भी जाएं तो क्या बनेगा, ये बताइए। मेरा सवाल है आपसे, इस पे सोचिएगा। हरे कृष्ण। जी, यस, एक इधर एक उधर। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। इट्स मंजिला, वेरी रियलाइज क्लास एज वेल, हमेशा ही होता है। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन विल पे आ रहा है फिर से भी। जो कहते हैं फ्री विल, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो फ्री विल है वो भी मैनिपुलेटेड है बाय कृष्ण, क्योंकि जो हम डिज़ायर करते हैं वो भी सतो रजो तमस में ही है। तो हाउ कैन वी प्योरीफाई, और कैसे उसको समझें? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्चुअली वही समझ के वजह से क्वेश्चन ऐसा आया है। विल मैनिपुलेटेड नहीं है, विल सबड्यू होती है बिकॉज ऑफ माया। माया जो है वो, आप माया की टेरिटरी में है, जिसके इलाके में है, तो उसका असर आप पे ज़्यादा पड़ेगा। तो अगर आपको अपने हाल पे छोड़ दिया जाए तो विल स्ट्रांग है, मगर आपका पहला जो विल है वो माया की तरफ है। तो माया, एक बार माया चिपट गई है ऊपर, तो अब वो आपके विल को दबा रही है, और दबाने के जो है उसके ये 3 हथियार है, सतो रजो तमो। तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो इसी को फाइट कर रहे हैं, त्रिगुणमयी चीज को जो है हम फाइट कर रहे हैं। तो फाइट करने के लिए मैं एसोसिएशन लेके आ रहा हूं, क्योंकि विल बजाते खुद उतनी ताकत नहीं रखती। हाँ, तो इसीलिए एसोसिएशन चाहिए हो रहा है। अगर मेरे अंदर भक्ति जो है इनहेरेंट है, अंदर है, विल भी मेरे पास है, मैंने कहा ना 3 चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक आप नहीं निकल पाओगे यहाँ से। 2 है मान लीजिए, एसोसिएशन नहीं है, नहीं निकल पाओगे। वही वाला ना, खड्डे में गिरे हो तो कोई खींचेगा तब जाके, मगर आपका हाथ देना जरूरी है। तो ये, और तीसरी चीज, आपका बाहर निकलने की कैपेसिटी मौजूद है। तो जो चीज निकल ही नहीं सकती बाहर, वो कैसे निकलेगी? अब मैं नीचे हाथ बोलो हवा निकाल के लाऊं, भाई हवा की कैपेसिटी नहीं निकलने की, ठीक है ना। तो वो चीज, यही कॉम्बिनेशन है। थैंक यू। वेलकम। पीछे वो माता जी थी, इन्होंने हाथ खड़ा किया था। नमस्ते। हरे कृष्ण, अ, फरमाइए। मैंने आपसे सुना कि आपने बोला कि हमारी अच्छाई हमारे अगेंस्ट वर्क करती है, तो माफ कीजिए, मैं ठीक से समझ नहीं पाया। आपने बोला था कि जो हमारे अंदर अच्छाई है, जो हम दूसरों की हेल्प करते हैं या दया भाव रखते हैं, वो एट द एंड हमारे अगेंस्ट वर्क करती है। कर सकती है, बी वेरी केयरफुल। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम किसी से सुना है, क्योंकि अब तक तो हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। यही तो चक्कर है। अगर सबकी हेल्प actual करनी, में- हाँ, सबकी हेल्प करनी चाहिए, मगर फिर धोखा खाने के बाद रोना नहीं चाहिए फिर। बट अगर एक्चुअल में सब ऐसे सोचने लगे तो कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, तो ये वर्ल्ड कैसा दिखेगा जब कोई किसी की हेल्प ही नहीं करेगा? तो ये वर्ल्ड अभी कैसा दिख रहा है जब सबकी हेल्प करने के बाद बंदा अपनी हेल्प नहीं कर पाता? थोड़ा सेल्फिशनेस नहीं लगेगा? सेल्फिश, यही तो बात हो रही है। पहले आप हेल्प करने के काबिल हो तो फिर किसी और की हेल्प करोगे ना। तो यहाँ पर प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी क्या है? अपनी हेल्प करना, फिर दूसरों की हेल्प करना, कि पहले दूसरों की हेल्प करना और अपनों के मरवा देना? तो हाउ कैन वी हेल्प आवरसेल्फ? यस, दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस। पहले आप भगवान से जुड़िए, पहले आपको पता तो चले हेल्प होता क्या है, किसकी हेल्प कर रहे हैं, कौन है आप, हेल्प करने वाले आप कौन है। यहां से कहानी सारी शुरू ही यहां से होती है, बेसिक यूनिट। जैसे कि आपको एक मंजिल पे पहुंचना है, क्या इसके लिए जानना जरूरी है कि आप अभी कहां खड़े हैं? हाँ कि नहीं? सॉरी, बी अटेंटिव। यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, नाउ बी अटेंटिव। आप एक मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए पहली शर्त ये जानना जरूरी है कि आप अभी कहां खड़े हैं? यस। यस, सो दैट्स व्हाट इट इज। सो जब आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये आप और डिस्टेंस के दरमियान का फासला आप मेजर कर रहे हैं।
तो जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, इसके लिए आपको अपनी पोजीशन पहले मालूम होनी चाहिए, फिर आप दूसरे की मदद कर सकते हो। उसकी मदद क्या चाहिए, ठीक है ना। मैं मदद सोच रहा हूँ कि किसी को खाना दिया, कुछ दिया, ठीक है, वो एक मदद है। यहाँ पे जो मदद की बात कर रहे हैं ना, उससे आगे की मदद की बात कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट, हर टेक्स्ट का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। मैंने ये जो स्टेटमेंट बोली है, 15-20 मिनट के बाद एक स्टेटमेंट बोला। आई डिडंट स्टार्टेड विद दैट स्टेटमेंट, आई एंडेड विद दैट स्टेटमेंट, बिकॉज एक पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया है कि जब मैं अपने आप को जानता हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस चीज के लिए बना हूं, फिर उस कॉन्टेक्स्ट में मैं किसी और की हेल्प कर सकता हूं। वो हेल्प भी वैसी ही होगी, उसका नेचर भी यही होगा कि यार कहाँ किस चक्कर में लिथड़ रहे हो, पड़े हो, आगे आओ, आगे बढ़ो, ऊपर उठो, ठीक है ना। सो मेरा जो मेन पर्पस है यहाँ पर, सबसे पहले ये जानना कि मैं कौन हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन, not proxy realization, self realization. I have to do it myself, that what is my position. My position actually is a servant of Krishna. मैं भगवान का दास हूँ। तो जब मैं भगवान का दास हूँ, तो बाकी जो लोग हैं जो भगवान के दास हैं, मैं अगर उनकी मदद करने जा रहा हूँ, तो वो मदद उनको भगवान के करीब ले जानी चाहिए, ना कि भगवान से दूर। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सब ये आखिरी एग्जाम्पल के साथ फिनिश करूंगा। ये बेचारे जो है भूखे मर रहे हैं सड़क पे, ठीक है, ये भूखा मर रहा है। भूखा मर रहा होता है आदमी, तो अच्छे अच्छों को भगवान याद आ जाते हैं। हे भगवान मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। अब मैं आता हूँ, मैं रोटी लाता हूँ, मैं रोटी देता हूँ, और मैं कहता हूँ अब ये रोटी कौन लेके आया तेरे को, भगवान लेके आया कि मैं दे रहा हूँ तुझे। अरे आपने रोटी दी, आप ही अंदाता हो, आप भगवान हो। मेरी रोटी ने उसकी जान बचा दी और उसको भगवान से और दूर कर दिया। अब आप मुझे बताएं, तभी हमारे कदम कदम पे भगवान होते हैं। ये फलाने ने जो है मेरे गली पक्की करवा दी थी, ये हमारा वो है, माई बाप है। इसने खाना दिया था, ये अंदाता है। ये ग्राहक है, ये भगवान है। ये फला मेरा जो है, मेरे भतीजे को वो पुलिस में वांटेड था, पुलिस में ही भर्ती करवा दिया, ठीक है ना, हम तो इसके पीछे लगेंगे। कदम कदम पे भगवान क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं ना, क्योंकि मेरी मदद करी थी और उस मदद के बदले में मेरा ईमान ले गया। कभी इस बारे में सोचा है? समझ आ रही है कि पूरी दुनिया इससे भरी हुई है। कोई किसी की मदद करता है, उसका अपना मतलब होता है, तब करता है। तभी धोखेबाजी है। अगर मदद जो आप दुनिया पेंट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी दुनिया होती अगर उसमें स्वार्थ नहीं होता, सब एक दूसरे की मदद करे, कितनी अच्छी दुनिया है। मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि ये मदद के साथ अपना स्वार्थ जोड़ के आता है पीछे। कुछ भी ना करो, मुझे अच्छा बोले। आप क्या बात है, ये मंदिर बना है, ठीक है ना, इनसे पूछें ये मंदिर जिन्होंने, वो तुम्हारे प्रेसिडेंट साहब चले गए, नहीं तो ये आपको बताते। मंदिर बना है, नींव डाल रही है, पत्थर है, वो दिखेगा भी नहीं, अपना नाम लिखा हुआ है। क्या माइंडसेट होता है, समझ नहीं आता। एक पंखा लगाया हुआ है, उस पर अपना नाम लिखा हुआ है। एक बेंच डाला हुआ है, उस पे पार्क पे बैठने के लिए अपना नाम डाला हुआ है। तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या? बंदा मर गया, उसका नाम हो ना। ये यहाँ पे बाहर जो सड़क है, इसका क्या नाम है पता है किसी को? नहीं पता। और नाम भी पता चलेगा, बंदा पता है? नहीं पता। अब आप मुझे बताओ, ये हकीकत है। पैसा किसका है? वो जो सड़क बनी है, उसके बाप के पैसे से बनी है, आपके पैसे से बनी है, नाम उसका लग गया। अब ये जब हकीकत हम बात करते हैं ना, तो पसंद नहीं आती लोगों को, क्योंकि हिट करती है, प्रोवोक करती है, सोचने पे मजबूर करती है, एग्जिस्टिंग आइडियाज को चैलेंज करती है, नशा उतारती है। जब तो ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। वो अच्छा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो भला कर रहा है बुरा है, कि अब कल को जाके किसी का खून करना शुरू कर दे, मगर मैं ये बता रहा हूं, वो जो भलाई है उसके पीछे भी एक स्वार्थ होता है। इसकी बात कर रहा हूं, निस्वार्थ नहीं होता। हाँ, वो ये कहे कि मैं भला कर रहा हूं, मेरा स्वार्थ है, बहुत अच्छा है। ये क्लेम ना करे कि मैं भला कर रहा हूं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। हकीकत के साथ रहे खुद भी, और दूसरे को भी हकीकत के करीब आने दे, ताकि एक्सपेक्टेशंस मैनेज रहे। मैंने आपको, एक बैंक जब भला करता है, मेरे को 10% इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन दिया है, बैंक ने आपको पहले दिन ही बता दिया कि 10% की जो है ये सूद आपको देना पड़ेगा।
भला करा है ना बैंक ने आपको, मगर आपसे कुछ छुपाया नहीं है। आपको भी एक्सपेक्टेशन क्लियर है कि भाई आज मेरे पास पैसे नहीं है तो इन्होंने मेरी मदद करी है, कल को मुझे पैसे सूद समेत वापस लौटाने। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये भला नहीं है, मगर इस भले में एक्सपेक्टेशन क्लियर है। अचानक आपको रात के अंधेरे में नहीं पता चल रहा कि अच्छा भला करने का ये था, अब सिला देना पड़ेगा। ठीक है ना, कर्ज वो है, उनकी भला करा है, पेरेंट्स ने भला करा है, बच्चों को बड़ा किया है। अब जब बच्चा अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, नहीं जी हमने तुम्हें बड़ा किया है, माँ बाप की बात नहीं सुनोगे तुम, भगवान से ऊंचा दर्जा होता है माँ बाप का, और माँ बाप भगवान से ऊपर चले गए। ठीक है, जब वो पैदा हुआ था बच्चा, तब कहते थे वो बच्चा भगवान का स्वरूप होता है। पहले तय कर लो कौन है भगवान यहाँ पे। सारे भगवान पे, ये भगवान के लिए नहीं हो रहा, भगवान के नाम पे हो रहा है। आप समझ रहे हैं बात को, ये भला हो रहा है। तो ये हकीकत है, मैंने कहा ना ये बहुत प्रोवोक करेगी, बहुत चैलेंज करेगी। और आप क्या चाहते हैं, यहां बैठ के साधु भी झूठ बोले, बाकी तो जो झूठ बोल रहे हैं। एक रह गया मंदिर, वहां पे भी आके जो मैं आपसे जो है सफाई से झूठ बोल रहा हूं, आप भी सफाई से झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे से बड़ा दीदा दिलने से झूठ बोल रहे हैं। वाह, वी डोंट वांट ए सोसाइटी ऑफ लायर्स, म्यूचुअली स्पीकिंग लायर्स। किसी को तो बोलना पड़ेगा ये। वी आर द वंस, वी आर ब्लेम इट ऑल ऑन अस। इसीलिए जनरली पॉलिटिशियंस हमें पसंद नहीं करते, इतना सच बर्दाश्त नहीं होता ना। ज्यादातर लोग नहीं आते। ठीक है, और कोई, हमारा टाइम तो हो चुका है, पूरे 9 बज चुके। ओके, क्या लास्ट क्वेश्चन? ओके, माता जी को मैंने, वेरी सीनियर। हरे कृष्ण प्रभु जी, try थैंक यू mother. वेरी मच फ्रॉम द ब्यूटीफुल लेक्चर। प्रभु जी, मेरे को ये क्वेश्चन पूछना है कि जैसे एक भक्त है, ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, मतलब इज सपोज टू बी अ वेरी काइंड पर्सन, एंड इफ़ ही इज़ वेरी हाई लेवल भक्त, तो वो भी भगवान को देखता है हर भक्त में। तो ही, मतलब अगर वो, आई वॉन्ट टू से कि वो अगर काइंडनेस दिखाता है, टू व्हाट लेवल शुड द काइंडनेस बी और अटैचमेंट शुड बी टू दैट इज प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी का मतलब तो एवरीबडी इज प्योर डिवोटी जो प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट उसके अंदर वो लेवल जो भाव भक्त, प्रेम भक्त होगा। प्रेम भक्त की काइंडनेस कैसी होती है? यूनिवर्सल होती है, उसकी कोई लिमिट थोड़ी होती है। वो क्वालिटीज जो भक्ति के रिजल्ट से पैदा हो रही है, दे आर अनलिमिटेड। ठीक है ना, एनी क्वालिटी, काइंडनेस। दुनिया में हम लोगों को देखते हैं ना, दे आर काइंड। ऐसे नहीं है, काइंड लोगों की कोई कमी थोड़ी है, बहुत लोग काइंड है, तभी चल रही है ये सिस्टम। क्यों चल रहा है? बिकॉज दे आर काइंड पीपल। ठीक है ना, मगर वो काइंडनेस इज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। आई बात समझ में? समझ, जैसे मेरी बॉडी है, इज ए प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर ना। तो मेरी काइंडनेस किसकी प्रोडक्ट होगी? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर की। तो मेरा ये बॉडी खत्म होगा नहीं होगा, तो मेरी काइंडनेस भी लिमिटेड होगी। कौन सी रॉकेट साइंस है? ठीक है, सोल लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड है। सोल की काइंडनेस लिमिटेड होगी कि अनलिमिटेड होगी? दैट्स इट। सो व्हेन, जब आपने सोल को एक्टिवेट कर दिया, यानी कि प्रेम भक्ति का मतलब है सेल्फ रियलाइज, जब आप हो चुके हैं, तो वो जो काइंडनेस जो आप बात कर रहे हैं, वो सोल की काइंडनेस की बात कर रहे हैं। दैट क्वालिटी, उसको भी काइंडनेस कहते हैं, इसको भी काइंडनेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर मतलब यू नो लाइक, क्या किसका नाम लिखूं मैं? किसी का नाम डायरेक्टली कृष्णा से है, वैकुंठ चंद्र है, परमानंदपुरी है, नहीं, तो मान लीजिए किसी का नाम कृष्णा है। इस दुनिया में कईयों के नाम कृष्णा हो सकते हैं ना, बट देयर इज एक्चुअली अ कृष्णा। So there is मैं कृष्णा बुला रहा हूं, I mean he is Krishna, but I do not mean he is Krishna. तो इसीलिए there is a kindness within human society, within animal society, and there is actually a kindness which is a spiritual element. There is a fearlessness, ठीक है ना, जो हम जानते हैं कई लोग जो है जाबाज होते हैं, तो there is actually another fearlessness जो सोल की क्वालिटी होती है, one of the first qualities.
16 चैप्टर में सारी वो, अरे भाई वो क्वालिटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है इसलिए यहाँ है, यहाँ से वहाँ नहीं गई है। तो हम इसके जो रिफ्लेक्शन है उस पे ही सदके वारे जा रहे होते हैं। तो हमारा टारगेट सिर्फ इस पे अटक जाना, इस पे इसकी भूल भुलाइयों में फंसना नहीं है, इससे आगे जाके उस एक्चुअल सोर्स को कैप्चर करना है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। को प्रीचिंग कर रहा है somebody like प्रभुपाद, हमारी बात नहीं कर रहा, प्रभुपाद जैसा कोई बंदा प्रीचिंग कर रहा है किस लिए आउट ऑफ काइंडनेस कर रहे हैं, तो जरूरत क्या है। मैं भगवत धाम जा रहा हूं, मेरा देखो जिंदगी में मेरा मकसद क्या है, हर जगह लिखा हुआ है ना, सुबह सुबह शुरू हो जाता है यहाँ पर, है ना, तोता रटा, कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम। वो तोते रटे के अंदर कहीं पे होता है पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ है हमने? कोई नहीं है। किसी जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण नित्यदास, जीव का नहीं, जीव ठेकेदार है पूरी दुनिया का, ऐसा कोई श्लोक नहीं है, नहीं है ना। तो फिर आप सिर्फ अपना करो और जाओ। नोबडी कैन फॉल्ट यू फॉर दैट कि मैंने भक्ति करी भगवान की, भगवान से लॉ लगाई और मैं चला गया। उसके बावजूद अगर कोई निकल के सोच रहा है, इट्स एन एक्सेप्शन कि कोई ये देना चाह रहे कि यार दूसरे भी लें। अर्जुन ने प्रचार तो नहीं किया ना, एटलीस्ट नॉट समथिंग विच वी नो। कोई गालियां देता है अर्जुन को कि भाई तुम क्यों चले गए बगैर प्रचार करे? पूरे पांडवों को गालियां क्यों नहीं निकालते आप? बात समझ में आई? इस तरीके की तादाद ज्यादा है। वो करोड़ों अरबों वो वृष्णि खानदान के सारे थे, सारे गए ना ऊपर, उनको क्यों नहीं गालियां बकते आप? यूं प्रचार क्यों नहीं किया तुमने? आई बात समझ में? हमने कभी वो कैलकुलेशन नहीं किया, तब आपको समझ आएगा कोटि शोपी महामुनि का मतलब ये होता है। किसी एक ने प्रचार किया है और उस एक बंदे की ताकत ये थी कि सबको छेड़ दिया, तो इसलिए हमें ये नॉर्म लगने लगा है। ये नॉर्म नहीं है, ये एक्सेप्शन है। नॉर्म वो है। आनंद कोटि जो इस दुनिया में जितने जीव है, उसका पहली तो बात है इस दुनिया में जो जीव है वो इनफाइनाइट है। और अगर आप समझना चाहते हो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जीव कितने हैं, आप उसका 4 गुना कह देते हो, 3 गुना कह देते हो, है ना, त्रिपाद। तो इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट ही होता है। इट्स अ मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी। उनको क्यों नहीं गालियां देते आप जो वहां बैठे हुए हैं? अगर 3 के हिसाब से है तो इनफाइनाइट पे भी 1 पे 3 भारी पड़ेंगे। मेरे पीछे 3 वैकुंठ भक्त लग जाएं, मैं कहां जाऊंगा बच के? चीखे उन पे कि भाई तुम क्यों नहीं आते? इट इज जब आप इस एंगल से देखते हैं देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रभुपाद। जब आप नीचे से देखते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, करना ही चाहिए, इनको करना ही चाहिए, करना ही चाहिए का क्या मतलब है? सो दैट्स द आइडिया ऑफ काइंडनेस, देन यू अंडरस्टैंड काइंडनेस। नाउ आप गरुड़देव को इतना प्रचार करते नहीं देखते, तो अब आप क्या कहना चाहते? गरुड़देव काइंड नहीं है? समझ आई? 1 मिनट लगता है फंसने में। हनुमान भी कोई बहुत ज्यादा प्रचार करते हुए नहीं दिखते, तो हनुमान काइंड नहीं है, आप ज्यादा ठेकेदार हो। दे आर काइंड बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑल्सो टू bestow their kindness. Every Vaikuntha Jiva is independent. That is called Swarat. And he is also Swarat equally. And he has chosen voluntarily to give that kindness. ना दे, कर लो जो करना है कर लो। जैसे क्या बिगाड़ लिया आपने हनुमान का, क्या बिगाड़ लिया आपने गरुड़देव का, क्या बिगाड़ लिया उन करोड़ों का? सो काइंडनेस हमारा हक नहीं है। That is why that kindness is called causeless mercy. Causeless. Without, beyond calculation. वो चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, माया का डेफिनेशन है। मतीयते आनयत इति माया। That which can be calculated is maya, and that which cannot be calculated is kripa. So that's the whole idea. So I understand. ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ऑलरेडी ओवर टाइम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय। पिताई गौर शतनाथ प्रेमानंदे हरि। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे हिज ग्रेस बिमला प्रसाद प्रभु जी का फॉर सच अ वंडरफुल डीप इंसाइटफुल रियलाइज्ड लेक्चर बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की